हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। देखिए, मैं उसी दिन शाम को जिस दिन मटन बनाई थी उसी दिन शाम को मैं शनिवार थे तो नहीं सॉरी शुक्रवार थे तो मैं कपड़े भी धोने के लिए आ गई थी। तो मैं रोज़ कपड़े नहीं धोती हूँ, हफ्ते में एक ही दिन कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती हूँ। तो मैं कपड़े धोने के लिए मैं इसमें से निकाल रही थी, क्योंकि इसमें 3 डिवाइड करने रहते हैं, ड्राई क्लीन का अलग, वाइट कपड़े अलग, कलरफुल कपड़े अलग। तो मैं देखिए यहीं पे कपड़े छांट रही थी। तो एक एक करके मैं कपड़े कहीं मुझे छूट ना जाए, क्योंकि वाइट कपड़े में अगर आप कोई भी कपड़े डालते हो तो रंग वंग लगने के चांस रहते हैं। तो यहीं पे देखिए मैं कपड़े सारे उस मशीन में डाल रही थी। तो यहीं पे मैं कपड़े मशीन में धो दी और यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग गए थे। मिनिमम एक घंटा तो लग ही गए थे कपड़े धोने में, 1-1.5 घंटे कपड़े धोने में लग गए थे मुझे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शाम के टाइम पे, और पानी भी ना बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। शाम को आते हैं 7 बजे और सुबह आते हैं 6 बजे, तो पानी भी बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो यहीं पे मैं कपड़े एक एक ट्रिप कपड़े मैंने धो लिए थे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, आप ठंड में ना कपड़े कम ही करो। तो जितना सोचो कि आप कम कर रहे हो ना, उतना ही कपड़ा ज़्यादा होते हैं। तो मैंने एक बार तो यहाँ लगा दिए थे कपड़े, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि पानी चले गए, अब धोऊँ कैसे धोऊँ। तो मैं लास्ट में पाइप में लगा रखी हूँ, बालकोनी में ही कपड़े धोती हूँ। तो बालकोनी में मशीन रखते हैं, घर भी थोड़ा सा छोटा है ना, तो मैं बार बार चालू कर रही थी, बंद कर रही थी, चालू कर रही थी, देख रही थी, परेशान भी हो रही थी कि ताकि मेरे कपड़े धुल जाए। और बाथरूम में भी कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो बस इसी चीज़ में लगी हुई थी। क्या करूँ, अब हफ्ते में आप एक दिन अगर कपड़े धोते हो तो ढूंढ ढूंढ के अब यहीं पे मैं आ गई किचन में। तो किचन में भी कुछ सामान इधर से उधर थे। दोपहर में मैंने मटन बनाई थी तो उसमें बिजी हो गई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी सरसों का साग, जो मैंने आपको साग दिखाए थे। तो मैं कुछ अलग तरीके से सोच रही थी कि बनाऊँ, तो आज मैं कुछ अलग तरीके से साग बनाई हूँ। तो इस साग में मैंने डाले थे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, और सारे बेसिक मसाले, हल्का सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर। और देखिए मैंने साग भी डाल दिए थे। और ये साग मैंने मथ के नहीं बनाए थे, मिक्सी में थोड़ा सा पीस दिए थे। तो किसी मथे हुए साग की जो रेसिपी है किसी दिन और लेके आऊँगी मैं। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं सारे साग को कढ़ैया में ऐड कर दी हूँ। और मैं मेरे घर में अधिकतर इसी टाइप से साग खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, और सच में बहुत टेस्टी बने थे साग। कभी इस तरीके से आप बना के खाइएगा। अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर का पेस्ट तैयार करके और उसको फ्राई करके अच्छी तरीके से उसमें मिक्सी में पीस के थोड़े से, अब कोई भी साग, पालक साग हो, मेथी साग हो या फिर बथुआ साग हो, इस तरीके से आप जब भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए यहीं पे मैं, और यहाँ पे कुछ इधर का उधर हो गए हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए यहीं पे थोड़ी सी क्लिप इधर की उधर हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ पहले से ही। देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखा भी दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या मसाले में ऐड करे थे। तो देखिए मसाले में मैंने ऐड किए थे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज, ये सारे मसाले को मैं डाल के अच्छी तरीके से कढ़ैया में फ्राई कर रही थी। एक्चुअली ये क्लिप मुझे डालना था साग के पहले, तो ये डल गए हैं बाद में। तो देख लीजिए मैं किस तरीके से यहाँ पे मसाले तैयार करी थी साग के, तो आपको पता रहेगा। और इसको मैं फ्राई कर रही थी जब तक अच्छी तरीके से मसाले में से खुशबू ना आ जाए और अच्छी तरीके से मसाला अच्छी तरीके से पक ना जाए, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही थी। मैं पहले भी वीडियो में बोली थी, आप कुछ भी बनाओ, किसी भी तरीके के खाना बनाओ, आप जब तक मसाले फ्राई ना हो जब तक अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए यहीं पे मेरे साग बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गए थे और बहुत टेस्टी बने थे साग, सच में बहुत टेस्टी बने थे। और ये देखिए ये सुबह का वीडियो है, वो शाम का भी था। तो ये देखिए सुबह का मैं करेला और फूल गोभी कट करके रखी हूँ। तो मैं देखिए उठी हूँ तो करीब 12-12:30 बजे उठी थी शनिवार वाले दिन। तो यहाँ पे मैं चढ़ाई कढ़ैया, यहीं पे डालूँ पत्ते फूल गोभी का, उसमें आलू नहीं डाली थी, फूल गोभी का यहीं पे भुजिया बनाऊँगी, फूल गोभी और करेले का। क्योंकि
शाम को जो कपड़े उपड़े धोते में मुझे ज़्यादा टाइम लग गए थे, तो ये सुबह का है 12 साढ़े 12 बजे का बाद का वीडियो है ये, शनिवार वाले दिन। वैसे ही आप तक पहुँचेंगे संडे को, तो कोशिश करूँगी मैं शनिवार को ये वीडियो अपलोड कर दूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं तेल, बिल्कुल थोड़ा मतलब मात्रा में मैंने तेल ऐड किए हैं, ज़्यादा तेल ऐड नहीं किए हैं। और गोभी का भुजा भी, गोभी का टाइम चल रहा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे गोभी का ही भुजा भूज रही हूँ, और इस वजह से मतलब आलू नहीं डाली हूँ। और देखिए तेल हुए हैं गरम, यहीं पे मैंने डाल दिए थे एक सूखी मिर्च, साथ ही साथ जीरा। इसको अच्छी तरीके से मतलब जो भी ये तड़के अच्छी तरीके से लाल होने का इंतज़ार कर रही थी। यहीं पे मैं थोड़ा सा हींग ऐड करी हूँ, क्योंकि हींग तो का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे आते हैं। आप कभी इस तरीके से बना के खाइएगा, और ये गर्म गर्म दाल चावल के साथ या पराठा रोटी के साथ ना आप खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ गोभी की भुजिया भूज रही थी, क्योंकि मैं कल शाम का जो मैंने आपको बताया ना, मैं साग भी बनाई थी, तो साग थे पहले से ही। तो मैं यहाँ पे दोपहर के लिए मैं सिर्फ आलू का भाजा और गोभी का भाजा और करेले का भाजा ही बनाई थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोभी कढ़िया में ऐड कर दिए हैं, और इसको मतलब अच्छी तरीके से चला उला लूँगी। और मैं और भी काम कर रही थी, क्योंकि दोपहर के टाइम मतलब मैं ज़्यादा थोड़ा सा लेट करके उठी हूँ, क्योंकि शनिवार और रविवार बच्चे की छुट्टी होते हैं, तो इसी वजह से मैं लेट ही उठती हूँ। और क्योंकि 2 दिन हमें हफ्ते में 2 ही दिन मिलते हैं, तो मुझे मुश्किल से टाइम मिलते हैं, और मैं किसी और दिन बताऊंगी कि मैं इतनी मतलब टाइम क्यों नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गोभी भाजा भी बना रही हूँ फूल गोभी का, और साथ ही साथ मैं एक आधा काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे और दोपहर में खाने का टाइम भी हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा सलाद काट लूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 खीरे लिए थे। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो आप लोग देखते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी वीडियो अच्छे लगे हों तो ज़रूर बेल आइकन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए मैं यहीं पर मैं खीरा कटिंग कर रही थी, मतलब छील रही थी, ताकि दोपहर के खाने में ना। तो दोपहर के खाने में क्या क्या बनाई थी, करेला का भाजा और फूल गोभी भाजा और यानी कि भुजिया, और साग थे। कल शाम को जो मैंने साग तैयार करी थी वो साग थे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे गरम गरम रोटी भी बनाई थी। चावल मैंने नहीं, क्योंकि ठंड के मौसम में ना चावल बहुत कम मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप गरम गरम बनाते हो तो उसी टाइम अच्छे लगेंगे चावल, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद ना चावल खाने में अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं चावल ठंड में बहुत कम बनाती हूँ। मैं अपने लिए मैं बनाती हूँ, रोज़ ही बनाती हूँ अपने लिए, बट गरम बनाती हूँ, ठंडे नहीं। ठंडे चावल खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे सलाद भी कट कर लिए थे, कि चलो सलाद वलाद कट करके और खाने के टाइम हो गए थे, क्योंकि मैं उठी हुई थी लेट, तो बासी काम भी करना था। तो बासी काम भी मैंने कर लिए थे, जैसे झाड़ू पोछा वोछा लगाना था। शनिवार वाले दिन थे ना, थोड़ा साफ़ सुथरा मतलब अच्छा लगता है, अपने घर साफ रखो तो किसको नहीं पसंद पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सलाद कटिंग कर ली थी, और दोनों भाजा बनाने के बाद में आटा गूँध के तो मैं यहाँ चली जाऊँगी। मुझे ना आज सर भी धोना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही थी। और भी मैं काम कर ही रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम क्या कर रही थी। देखिए यहाँ पे मैं करेले भी धो रही थी, करेले धो के, और यहाँ पे मैं फूल गोभी मैंने डाल दिए नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार जितना मुझे चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड करे हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं फूल गोभी में सबसे पहले नमक ऐड नहीं करती हूँ, इस वजह से क्योंकि जब तक थोड़ी सी गोभी गल ना जाए तो हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी मेरे से इस टाइप से अगर पहले डाल देती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि जब गोभी ज़्यादा होते हैं गलने के बाद थोड़ा हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा गलने का इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद ही मैं नमक इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सा चटपटा बनाना था, तो यहाँ पे मैंने डाले थे लाल मिर्च, और यहीं पे मैंने थोड़ा सा मिक्स मसाला भी ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा चटपटा बनाना था, क्योंकि साग और आलू का ये गोभी का भुजिया थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स मसाला ऐड करी, मैंने छोटे चम्मच से आधे चम्मच, वही बेसिक मसाले थे गोभी में डालने के लिए मैंने। और ये मसाले में
हमेशा किचन में रखती हूँ। कभी इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए हो, मसाले की अगर रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी किसी दिन। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिए हैं और यहाँ पे देखिए गोभी का भुजिया बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे और बहुत टेस्टी लगे थे। इसको खाने में मैंने एकदम अच्छी तरीके से इसको गोल्डन कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरी भुजिया बन गई है। देखिए मैंने कल रात में मैंने कपड़े धोए थे, देखिए कैसे सूखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे हफ्ते के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत सारा कपड़े थे, यूनिफॉर्म वगैरह थे, मेरे थे, हस्बैंड के थे, देखिए पौधे वौधे में पानी वानी भी डालने होते हैं।